सभी स्टूडेंट्स का जालवाल क्लासेज में स्वागत है। आज दिनांक 27 मार्च 2024 को एक गणित के पेपर का हम हल करेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 27 है तथा उनका लसप 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 81। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्य का है 6। प्रश्न संख्या 3, यदि पहला x दुगुना दूसरी संख्या y के साथ गुने से 5 का महत्व निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? इसका उत्तर हो जाएगा द। चौथा क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है सार्वंतर 3 है तो इसका उत्तर हो जाएगा ब। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो जाएगा स। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हो जाएगा ब। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर हो जाएगा द। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हो जाएगा ब। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो जाएगा ब। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर हो जाएगा स। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर हो जाएगा ब। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर हो जाएगा ब। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर हो जाएगा द। रिक्त स्थान समांतर श्रेणी का 11वां पद हो जाएगा 22। कोस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान होगा -1/2। यदि एक वर्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। चौथे खाली स्थान का उत्तर हो जाएगा 10। पांचवें खाली स्थान में आ जाएगा बहुलक। छठे खाली स्थान का उत्तर हो जाएगा 67.5। सातवें खाली स्थान का उत्तर हो जाएगा 0। प्रश्न संख्या तीसरे का पहला, इसमें लसप ज्ञात करना है तो x में ये संख्याएं हैं, y में ये, तो इसमें उच्चतम घात हो जाएगी x में से 2 की घात 3 और y में से उच्चतम 3 की घात जो सबसे बड़ी घात है वो 2। इनको हल करेंगे तो 8 गुणा 9 उत्तर हो जाएगा इसका 72 है। इसके शून्य ज्ञात करने हैं तो एक्स स्क्वायर -3 है, इसका पक्षांतरण करेंगे 3 प्लस के हो जाएंगे। अब इसका रूट हटाएंगे तो प्रथम शून्य का आ जाएगा प्लस में और दूसरा हो जाएगा माइनस में। प्रश्न संख्या 3, रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो इसको हमें यहाँ पर विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर x का मान आ जाएगा 9 और x का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान आ जाएगा 5। क्वेश्चन संख्या 4, इस प्रश्न में हमें दिया है डी समांतर है बीसी के, तो इस प्रश्न में थेल्स पर में लग जाएगी और थेल्स पर में भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समानुपाती होती हैं भुजाएं आपस में। तो जो मान दे रखे हम रखेंगे और जिसका मान नहीं दे रखा उसको x मान लेंगे, तो x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 2। प्रश्न संख्या 5, बिंदुओं इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में दूरी ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर दूरी सूत्र लगाएंगे और दूरी सूत्र में इसका मान रखते चलेंगे। ये x1 y1 x2 y2, तो इस प्रकार दूरी सूत्र में इसका मान रखेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 4a²। क्वेश्चन संख्या 6, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो माना खंबे की ऊंचाई x, परछाई भी क्या है x, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, दोनों में x का मान रखेंगे तो x tan थीटा बराबर आ जाएगा 1 और tan में एक मान किसका होता है? 45 डिग्री का होता है। क्वेश्चन संख्या 6, यदि एक मीनार के पैर बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगी मीनार की दूरी 100 मीटर, ऊंचाई x मान लेंगे, थीटा कोण हो जाएगा उन्नयन कोण 60 डिग्री। यहाँ पर tan थीटा का लंब बटे आधार होता है, लंब का मान रखेंगे x से, आधार का मान रखेंगे 100। इसको हल करेंगे तो x का मान आएगा 100√3 मीटर। क्वेश्चन संख्या 8, एक वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें चाप की लंबाई ज्ञात करने का हम सूत्र लगा देंगे, थीटा बटे
360 गुणा 2 पाई, थीटा का मान 60 रख देंगे, 360 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और इसको हल करेंगे, इसका उत्तर आ जाएगा 7.33 सेंटीमीटर। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 6a², जहाँ पर हमें दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014, सूत्र के बराबर रखेंगे, फिर 6 का पक्षांतरण करेंगे, a² बराबर आ जाएगा 169। अब दोनों तरफ रूट लेंगे तो ए का मान आ जाएगा 13 और ये क्या हो जाएगी, घन की भुजा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 4πr², जहाँ पर हमें r पाई का मान 22/7 और r का मान हमें 7 दे रखा है, इसको हल करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। पांचवा प्रश्न है सिद्ध कीजिए, चौथा प्रश्न है सिद्ध कीजिए √5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को हम देख सकते हैं, सर्वप्रथम हम √5 को एक प्रीमेय संख्या मानेंगे, इसके बराबर √5 बराबर RS या a/b लेके भी हम कर सकते हैं। तो अब दोनों पक्षों का यहाँ पर वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद में ये स्थितियाँ चलेंगी। अब a² है वो 5 से क्या है, विभाजित है। इसी प्रकार हम a बराबर 5c कोई c पूर्णांक रख लेंगे, फिर उसका भी स्क्वायर करेंगे, फिर c का स्क्वायर करेंगे तो 5c² b², 5b² को विभाजित करता है। तो प्रमेय के अनुसार 5b को विभाजित करता है। इस प्रकार a और b जो संख्या है वो 5 की क्या है, गुणनखंड है। तो हमने शुरू में क्या माना था, 5 क्या है, एक प्रीमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम इसे क्या कर देंगे, विरोधाभास के कारण √5 क्या है, एक अप्रीमेय संख्या। पांचवा क्वेश्चन बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हमें इस प्रकार लिखेंगे, फिर इसके बीच वाले संख्या के टुकड़े करेंगे 4x और 3x, फिर अलग अलग गुणनखंड करते हुए हम इस प्रकार ज्ञात कर लेंगे। एक गुणनखंड आएगा x+2, दूसरा आएगा 2x-3। तो एक उत्तर आ जाएगा x-2, जो प्रथम शून्य हो जाएगा अल्फा और दूसरा माना जाएगा बीटा का दूसरा शून्य। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना वो संख्या क्या है, x और y। तो प्रश्न के अनुसार दोनों का अंतर कितना है, 26 और एक दूसरे की 3 गुनी। तो इस प्रकार दोनों दो समीकरण प्राप्त होंगे, समीकरण 1 और 2, इनको हम प्रतिस्थापित विधि से हल करेंगे तो y का मान आ जाएगा 13। इसी प्रकार y का मान दूसरे समीकरण में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 39, तो वो संख्या हो जाएगी 39 और 13। निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है DE समांतर है BC के, और ये देने के कारण इसमें क्या लग जाएगी, थेल्स प्रमेय। अब थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो इनका थेल्स प्रमेय भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, निश्चित अनुपात में होते हैं। जहाँ से हम चित्र से देखकर AD का, DB का, E का और EC का मान रख लेंगे और इनको फिर समीकरणों को हल करते हुए हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा x बराबर 4। यदि बिंदु x3, 5, 7 के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हम दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। दूरी सूत्र में लिखेंगे इस प्रकार, दूरी हमें दी हुई है 5 है, जहाँ पर हम x2 और x1 का मान रखेंगे। इस प्रकार मान रखते हुए अंडर हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे तो 5 का 25 हो जाएगा, यहाँ से वर्ग कट जाएगा, ये संख्याएं आ जाएंगी, 25 से 25 कट जाएंगे, यहाँ बच जाएगा x² - 10x और प्लस के 16। इस प्रकार ये समीकरण बच जाएगा। इस समीकरण में हम बीच वाली संख्या के टुकड़े कर लेंगे, तो टुकड़े करने पर इसके गुणनखंड आएंगे x-8 और x-2, तो इसके उत्तर हो जाएंगे x का मान 8 और 2, दोनों उत्तर आपके सही हैं। अगला प्रश्न देखें, 9वां, tan a बराबर 1 दे रखा है, 2 sin a cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो tan a बराबर 1 ये मान होता है, tan में किसका होता है, 45 डिग्री का। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1। और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ पर हमें tan 45 डिग्री बराबर कितना है, 1। तो tan 45 को क्या लिख सकते हैं, sin 45 और cos 45। अब हमें sin 45 और cos 45 के मान ज्ञात हैं, तो इस प्रश्न को 2 गुणा sin a का मान 1/√2, sin cos 45 का मान 1/√2, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 और इसका मान आ जाएगा 1।
दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 और 14 मीटर है एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये दो खंभे हैं, एक 20 मीटर का खंभा है और एक 14 मीटर का खंभा है। ये 20 हो गया, ये 14 हो गया, तो इसका ईडी का मान निकल जाएगा 6। ये यूनियन कोण हो जाएगा 30 डिग्री। हमें इसी का मान ज्ञात करना है, तो इसी का मान ज्ञात करेंगे तो इसमें साइन थीटा का सूत्र लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कर्ण और लंब में हमें संबंध देखना है। तो लंब बटे कर्ण, साइन 30 का मान होता है 1/2 और लंब का मान कितना है 6, और इसको मान लिया हमने x, 6/x। इसको सरल करेंगे तो तार की लंबाई आ जाएगी 12 मीटर। दो सकेंद्रीय वर्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 5 और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वर्त को स्पर्श करती हो। तो इसमें देखेंगे दो सेकेंद्रीय वर्त का अर्थ हो गया जिनका केंद्र 1 हो। एक वर्त की त्रिज्या 5 है, दूसरे की कितनी है 3। तो इसका इस प्रकार चित्र बनेगा, और इस चित्र में हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर लेंगे। एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, दोनों क्या हो जाएंगे सर्वांग सम। और सर्वांग सम होने के बाद में इसमें लगा देंगे पाइथागोरस से प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो जीवा की लंबाई पी क्यू की लंबाई आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो अब इस जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें त्रिज्य खंड का सूत्र लगा देंगे पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। तो इसमें मान रख देंगे, पाई का मान 22/7, r का मान 21 दे रखा है तो 21 और थीटा का मान 60 है। इसका उत्तर निकालेंगे, उत्तर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक लंब वर्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है जो बेलन का आधार होता है वो वर्ताकार होता है, और वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर बराबर 154। इसमें r स्क्वायर का मान निकालेंगे 154 गुणा 7/22। तो r स्क्वायर का मान आ जाएगा, दोनों तरफ रूट लेंगे तो r का मान आ जाएगा 7, और हमारे पास ऊंचाई कितनी है 15। अब हम बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र है वो होता है 2πr/h। तो 2 गुणा 22/7, r का मान 7, h का मान 15। इनको 7 से 7 काट देंगे, 22 दूनी 44, और 44 और 15 का गुणा करके हम इसका उत्तर निकाल लेंगे। प्रश्न संख्या 14, निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें x और f दिए हुए हैं, तो x के मान आ गए और ये f के मान आ गए। इनका गुणा करते हुए ये गुणा कर देंगे। इस प्रकार f के मानों का योग होता है 44 और fx के मानों का योग होता है 321। ये समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे। सूत्र लगाने के बाद में इसमें 44 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएंगे 7.13 इकाई। प्रश्न संख्या 15, एक बच्चे के पास एक पासा है जिस पर फलक पर ये अक्षर लिखे हुए हैं। अब हमें ए आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो आप देखेंगे पहले प्रश्न के लिए ए कितनी बार आया है, ए इसमें 2 बार आया है तो 2/6, इसको सरल करेंगे 1/3। और डी की प्रायिकता, तो डी का नाम 1 बार आया हुआ है तो 1/6। इसी प्रकार 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, इसके लिए प्रश्न है। इसमें श्रेणी बन जाएगी। सबसे पहला गुणज होगा 12, 16, 20 और लास्ट होगा 248, जहाँ पर ए का मान तो आ जाएगा 12 और डी का मान आ जाएगा 4। और इस प्रकार nवें पद का सूत्र लगाएंगे, इसमें मान रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा 60, यानी कितने गुणज होंगे 60। इसका दूसरा पार्ट 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें श्रेणी बनेगी 1, 3, 5, 9। इस प्रकार ए का मान हो जाएगा 1 और an अंतिम पद हो जाएगा 49, डी का मान 2 और पदों की संख्या में ज्ञात करनी पड़ेगी। nवें पद का सूत्र लगाएंगे। इस सूत्र में अंतिम पद का मान 49 लिख देंगे, प्रथम पद ए लिख देंगे n-1 और डी का मान 2 रख देंगे। तो पदों की संख्या कितनी आ जाएगी 24। उसके बाद में 24 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। तो Sn बराबर n/2 अंतिम पद और प्रथम पद सोर्ट सूत्र का उपयोग करेंगे। तो S24 बराबर 24/2, 49 + 1 12 गुणा 50। इस प्रकार इसका योग कितना आ जाएगा 600।
इसमें 17वें क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रकार, दोनों ए और बिंदु बी बिंदु के निर्देशांक लिख लेंगे। पी वह बिंदु है, पी बिंदु किसमें अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 में विभाजित कर रहा है। पी के निर्देशांक क्या मान लेंगे, एक्स और वाई। इसके बाद विभाजन सूत्र लगाएंगे और विभाजन सूत्र में सबसे पहले हम एक्स का मान आ जाएगा 1, फिर वाई के लिए लगाएंगे विभाजन सूत्र, तो वाई का मान आ जाएगा 3। इस प्रकार पी बिंदु जो विभाजित करता है उसके निर्देशांक हो जाएंगे 1 और 3। सिद्ध कीजिए किसी वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये प्रश्न हम देखेंगे, इसका उत्तर इस प्रकार है। इस प्रकार हम चित्र दिया है हमें, ABCD क्या है, एक परिगत वर्त है, इसके हमें सिद्ध करना है क्या है, समचतुर्भुज होता है। तो इस प्रकार इसको देखेंगे प्रश्न को, इस प्रकार ये चित्र बनेगा। यहाँ पर ये बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर, यानी इस रेखा की लंबाई इसकी बराबर है, इन दोनों के आपस में बराबर है, इन दोनों रेखाओं के आपस में बराबर है। इस प्रकार हम इनको बराबर रखते हुए सभी का क्या कर देंगे, योग कर देंगे, और योग करने के बाद में बता देंगे ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब समीकरण 5 और 6 को वापस लिखेंगे। इस प्रकार AB BC CD और आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे, और ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। 19वां प्रश्न, निम्न बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक इस प्रकार ज्ञात करेंगे, सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे, उसके बाद f बारंबारता का मान लिखेंगे, उसके बाद CF निकालेंगे, फिर n/2, CF का योग 100 है, 50 से ठीक बड़ी CF कौन सी है, 74, और ये पूरा क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग। और माध्यक वर्ग से L का मान ले लेंगे 20, उसके बाद में H का मान वर्ग अंतराल कितना है, 10, उसके बाद में CF, तो CF है ठीक पहले वाली लेनी होती है, क्या होती है, CF। F ये बारंबारता 42। इस प्रकार ये पूरा सूत्र है माध्यक का। इस सूत्र के अंदर सारे मान रखेंगे, 20 + 50 - 32 बट्टा 42 गुणा 10। इसको सरल करेंगे तो इसके उत्तर आएंगे 24.29। 20वां प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज का आधार x मान लेंगे, ऊंचाई को x - 7 कर लेंगे। इसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे, इसमें समीकरण बन जाएगा हमारे पास ये x² 7x - 60। इसको हल करेंगे तो x के मान 12 और -5। तो कोई भी रेखा की लंबाई है या त्रिभुज की रेखा की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसका x बराबर कितना, 12 उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में इसी का दूसरा पार्ट है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों के योग कितना, 365। तो प्रथम धनात्मक पूर्णांक x मान लेंगे, दूसरा x + 1, और इनका प्रश्नानुसार वर्ग करेंगे, वर्ग कर दिया। इस प्रकार इसका समीकरण बन जाएगा x² + x - 182। फिर इसके टुकड़े करेंगे, टुकड़े करने के बाद में एक गुणनखंड आएगा, x + 14 एक x - 13। तो एक संख्या -14 उत्तर आ गया, 1 + 13, तो माइनस का उत्तर संभव नहीं है, तो इसलिए धनात्मक पूर्णांक कितना है, 13। तो पहला 13 हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा, 14। 21वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए त्रिकोणमितीय प्रश्नावली से। तो इसका उत्तर आप ये देख सकते हो। 22वां प्रश्न, निम्न बंटन का कल्पित माध्यमान माध्य ज्ञात कीजिए। इसकी बजाय हम दूसरा प्रश्न करेंगे, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका बहुलक हो जाएगा, सबसे पहले इसको लिखेंगे x की वर्ग अंतराल के रूप में, फिर बारंबारता, और फिर देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 8 की। तो इस ये पूरा वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग में पहली उससे पहले वाली बारंबारता f0 होती है, उसके बाद में f1, उसके बाद में f2। और ये बहुलक के सूत्र में सारे मान रखेंगे। L का मान हो जाएगा 3, और f1 का मान 8, f0 का मान 7, और 2f1 का मान 16, और उसके बाद में f0 का मान 7, f2 का मान 2, और वर्ग अंतराल कितना है, सभी के बीच का अंतर 2-2 का है। इसमें मान रखेंगे तो इसके उत्तर आ जाएंगे 3.29। इस प्रकार ये गणित के पेपर का हल है। आप अपने नंबरों का आकलन कर सकते हैं।